Hello students, myself Shivkumar. You watching YouTube channel CCS online classes run by CCS Vidya Mandir Inter College, Behta, Uttaranchal Colony, लोनी गाजियाबाद। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक्सरसाइज एनसीईआरटी जो बेस्ड क्वेश्चन है 3.3 एक्सरसाइज उस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं कुछ मैं बताऊंगा। और सबसे पहले मैंने पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताए हैं अब उससे आगे बता रहा हूँ मैं आपको। तो आज मैं आपको देखिए मैंने कुछ फार्मूले लिखे हैं, इन सब के डेरिवेशन ऑलरेडी मैं पहले करा चुका हूँ आपको इन सभी फार्मूलेज के। तो देखिए इन फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रहा हूँ आज मैं जो है अभी इन पर बेस्ड। तो जैसे देखो इनका यूज हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे जैसे फॉर एग्जांपल वन, कोई भी क्वेश्चन नंबर 1 लिया मैंने, मुझे फाइंड करना है वैल्यू फाइंड साइन 15 डिग्री। स्टूडेंट्स, ये मुझे फाइंड करना है साइन 15 डिग्री। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, साइन 15 डिग्री कैन बी रिटन एज साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पर ये ए हो गया और एक बी हो गया। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये मैंने देखो यहाँ पर इसलिए लिख रखा है, मैं आपको बता सकूं कि अब मैं इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसको बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, देन वी हैव, तो लगाइए यहाँ पर फॉर्मूला, अप्लाई करें इसको। साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू ये साइन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा 1/√2। देखो मैंने आपको बताया था टेबल सारी लर्न होनी चाहिए, मैंने आपको टेबल भी फॉर्म करा रखा है पहले, इससे पहले की वीडियोज में मैंने आपको ये सारा बेसिक जितना भी सारा ऑलरेडी क्लियर कर रखा है। तो चलिए अब यहाँ पर इसका वैल्यू, और cos 30 का जो वैल्यू है वो √3/2 माइनस साइन cos 45 का वैल्यू 1/√2 एंड साइन 30 का जो वैल्यू है वो 1/2। एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे इसको स्टूडेंट्स, तो ये आएगा 2√2 √3 माइनस 1। तो ये वैल्यू यहाँ पर इसका आ गया साइन 15 डिग्री का। और अगर मैं यहाँ पर ऐसे ही एक और मैं कोई भी एग्जांपल यहाँ पर लूं, एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 75 डिग्री। स्टूडेंट्स, तो इसको मैं यहाँ पर सिमिलरली वी कैन बी फाइंड साइन 15 एज वेल एज ओके cos 75 डिग्री का जो वैल्यू है वो मैं क्या लिखता हूँ, उसको 45 प्लस 30, ऐसे में फाइंड कर सकते हैं इसको 45 प्लस 30। अगर मैं इसको यहाँ पर cos 45 प्लस 30 रख दूँ तो ये वाला फॉर्मूला में अप्लाई करके इसको ऐसे भी फाइंड कर सकता हूँ। ओके स्टूडेंट, बट अगर मुझे यहाँ पर साइन 15 डिग्री के वैल्यू मालूम है यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, देखिए cos 75 डिग्री कैन बी रिटन एज cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ऐसा लिख सकता हूं उसको मैं, 90 माइनस 15। तो देखिए cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, तो ये साइन 15 डिग्री आ जाएगा, साइन 15। और साइन 15 डिग्री का वैल्यू मैंने फाइंड किया है अभी, तो मुझे अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये आ जाएगा इतना। तो ये इसका आंसर आ गया। अगर मैं चाहता इसको तो मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता था यहाँ पर, किस तरह से, और cos 75 डिग्री इक्वल्स टू cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। नाउ वी यूजिंग द आइडेंटिटी दिस वन, ये थर्ड वाली जो आइडेंटिटी मैंने लिखा है, मैं इस आइडेंटिटी का यूज यहां पर कर देता, तब हम यहां पर इसको ऐसे भी कर लेते, cos A cos B स्टूडेंट्स माइनस sin A sin B। So now we putting the values of these cos 45 degree, cos 45 1/√2, cos 30 degree √3/2 minus 1/√2 and this is 1/2.
Now we take LCM and solving that. So this given, this give 2 root 2 root 3 minus 1. So students, तो वैल्यू जो आया है इसका, which is the value of cos 75. So cos 75 and sin 75 both are the same values. Okay students, तो इस तरह से हम यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं. तो किसी भी तरह से कर लीजिए, दोनों तरह से एक ही बात पड़ती है. तो मैं आपको, तो ऐसे ही मैं यहाँ पर और भी अगर वैल्यूज लेता हूँ यहाँ पर cos 15 डिग्री sin 75 डिग्री, तो उसको भी हम ऐसे ही फाइंड कर पाएंगे. अगर मैं यहाँ पर cos 15 डिग्री वैल्यू लेता, स्टूडेंट्स देखो यहीं पर ही अगर मैं देखूं, यहाँ पर देखो मैं cos 15 डिग्री कर दूं, तो क्या करेंगे 15 डिग्री cos 45, यहाँ cos हो जाएगा बस. यहाँ पर देखिए कितना चेंज आएगा. चलिए मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूँ. चलो यहाँ पर देखिए मैं अब वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पर cos 15 डिग्री. तो देखिए स्टूडेंट केवल यहाँ पर cos हो जाएगा. ये देखिए cos 15 डिग्री और ये cos 45 माइनस 15. अब बस आइडेंटिटी चेंज होगा स्टूडेंट्स. आइडेंटिटी कौन सा लगेगा यहाँ पर, ये वाला आइडेंटिटी लगेगा, और मैं अब यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी का यूज कर लेता हूँ. तो देखिए ये स्टूडेंट, ये जो आइडेंटिटी है मैं इसका यूज कर रहा हूँ यहाँ पर cos a minus b and cos x minus y, this one. By using this identity, then we have cos 45 into cos 30 plus sin 45 into sin 30 डिग्री. स्टूडेंट्स ये यहाँ पर आइडेंटिटी का मैंने यूज कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, नो प्रॉब्लम. एंड नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज, cos 45 डिग्री 1 by root 2, cos 30 root 3 by 2, and this is sin plus sin 45 and sin 30 sin v plus. तो ये इसका आंसर आ गया यहाँ पर. तो मैंने क्या फाइंड किया, cos 15 डिग्री को भी इस तरह से मैंने फाइंड कर दिया. और अगर मुझे यहाँ पर sin 75 फाइंड करना हो, sin 75, देखिए यहाँ पर मैं कोई भी और यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 डाले कर सकता हूँ. क्वेश्चन नंबर 4, sin 75. Now student, we find the value of sin 75. Sin 75 can be written as sin 75. This is sin 90 minus 15. So we have sin 90 minus theta is cos theta. So cos 15 and cos 15 वैल्यू अभी अभी मैंने फाइंड किया cos 15 का √3 plus 1 by this one. तो ये यहाँ पर आ गया इस तरह से. या फिर मैं वैसे भी फाइंड कर सकता हूँ यहाँ पर, अगर मुझे यहाँ पर sin 75 डिग्री को फाइंड करना है, sin 75. ओके स्टूडेंट्स, तो फिर मैं यहाँ पर इसको sin इस तरह से लिख सकता हूँ. और यहाँ पर अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ sin a प्लस b का फॉर्मूला, यानी ये वाला sin x प्लस y का. तो sin a यानी sin 45 इंटू इतना प्लस cos 45 इंटू साइन 30 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, अब ये वैल्यू साइन 45 की वैल्यू इतना वैल्यू हो गया, cos 30 की वैल्यू हो गया, प्लस का साइन आ गया यहाँ पर cos 45 1 by root 2, sin 30 1 by 2. So this is √3 plus 1 by 2 root 2. तो आप देख पा रहे हैं दोनों तरह से कैसे भी कर ले वैल्यू उसका सेम ही आ रहा है. तो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स. ओके चलिए मैं कुछ और एग्जांपल ले रहा हूं. अभी जैसे मैं ये मैंने साइन कॉस पर दोनों हो गया, अब मैं कुछ टेन पर भी एग्जांपल ले लेता हूं. यहाँ पर टेन की अगर वैल्यू मुझे फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, इनका भी यहाँ पर यूज करते हैं. तो स्टूडेंट्स बस आप हमारे चैनल को लाइक करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा और मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगा. ओके स्टूडेंट्स, कोई भी मैं यहाँ पर एग्जांपल नंबर 5, कोई भी क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं ले रहा हूं. अब मुझे tan 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट्स. tan 15 डिग्री, देखिए स्टूडेंट tan 15 डिग्री 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं हम. नाउ वी अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ tan a minus b, tan a minus b, दिस आइडेंटिटी. अब मैं इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज कर रहा हूं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा यहाँ पर देखिए tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, tan 45 का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स 1
माइनस टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो कितना होगा 1/√3। तो देखिए हमें सारी वैल्यूज मालूम होनी चाहिए और यहाँ पर ये और ये 1/√3 आ गया स्टूडेंट्स। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। एलसीएम लें √3 -1 और √3 +1 आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ गया, या तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन हम जब भी कभी डिनोमिनेटर में रूट में कोई नंबर आता है तो हम उसको रेशनलाइज करते हैं। इट मींस √3 +1 यहां पर गिवन है तो √3 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 +1 √3 -1 and this is √3 -1 √3 -1। now after the solving a plus b a minus b a square minus b square आपने आइडेंटिटी यूज किया है तो छोटी क्लासों में 3 -1 आ गया और इसमें a minus b का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 स्क्वायर 1 -2ab 2√3। और स्टूडेंट्स मैं इसको सॉल्व करूंगा 2 आएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 2 -√3। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर मुझे tan 75 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना हो तो 45 + 30 में कर सकता हूँ और tan a + b का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर साइन बीच में प्लस का आ जाएगा, ये इतना हो जाएगा और फिर ओके, सबको क्लियर हो गया होगा, जरूर कर पाएंगे आप इसको। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लेते हैं इस पर डिपेंडेंट इन्हीं आइडेंटिटीज पर। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से नोट करें। कुछ और टाइप के एक आध क्वेश्चन मैं और लेता हूं, यहाँ पर इन्हीं पर बेस्ड हैं, तो मैं इसको रफ कर देता हूं अभी, उसके बाद देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉप, अभी चलो मैं इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन और ले लेता हूं यहाँ पर और फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। चलिए जैसे मैं अभी 10 ही पर डिपेंडेंट ले लूँ, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। यहाँ पर कोई एग्जाम्पल है, सपोज कर लीजिए जैसे यहाँ पर कोई क्वेश्चन इस तरह से है, प्रूव दैट स्टूडेंट्स tan 56 डिग्री इक्वल्स टू cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री बाई cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री। ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन और इसको मुझे ये सॉल्व करना है। इस तरह से स्टूडेंट्स मैं इसको दो तरह से सॉल्व कर सकता हूँ, दोनों इस वाली साइड से भी सॉल्व कर सकता हूँ, इससे भी। चलिए मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड से ही चलो बता देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट tan 56 डिग्री, tan 56 डिग्री कैन बी रिटन एज 45 डिग्री प्लस 11 डिग्री। स्टूडेंट्स क्लियर? और यहां से अब कौन सा वाला आइडेंटिटी यूज हो रहा है, tan a प्लस b का आइडेंटिटी यहां पर हम यूज कर रहे हैं। तो tan a प्लस tan b, ओके स्टूडेंट्स, अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये इतना आ गया। यहां पर tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस और ये tan, देखिए जो tan 11 है, tan 11 को हम लिखेंगे यहां पर sin 11 बाई cos 11 स्टूडेंट्स, और इसके साथ 1 माइनस tan 45 डिग्री का 1 हो गया तो बचेगा हमारे पास tan 11 और tan 11 को भी यहां पर भी ऐसे लिखेंगे sin 11 डिग्री बाई cos 11 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद सॉल्व करें इसको, एक एलसीएम लेंगे यहां पर। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा, न्यूमरेटर में आएगा cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री बाई cos 11 भी आएगा, लेकिन cos 11 यहां भी आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। मैं डायरेक्टली यहां पर लिखता हूं इसको cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री और ये आ गया हमारे पास RHS। सो देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऐसे ही जो है और भी हम यहाँ पर टाइप पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं ऐसा ही बिल्कुल, ये आपके लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप करके देख लेना, जब नहीं आएगा तो मुझसे फिर डिस्कस कर लेना। tan 54
tan 54 डिग्री इक्वल्स टू cos 9 प्लस sin 9 डिग्री स्टूडेंट्स, cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री। इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। tan 54 डिग्री कैन बी रिटन एज 45 प्लस 9, और फिर आप यहां पर भी यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो चलिए, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, तो आप इसको ट्राई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए कुछ और एक आध क्वेश्चन यहां पर मैं ले लेता हूं और फिर सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए इसी तरह से ही अगर मैं एक और एग्जांपल यहां पर लिखूं, मुझे यहां पर प्रूव करना हो, प्रूव दैट यहां पर है क्वेश्चन ये, tan 37 डिग्री इक्वल्स टू cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री बाई 1 प्लस, नॉट 1 प्लस, cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री। स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन। अब आप बिल्कुल देखो, इससे ही मिलते क्वेश्चन, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी क्वेश्चन इससे ही मिलता हो गया, है ना। अब इसमें तो क्या था, प्लस हो रहा था, यहां पर आप माइनस कर सकते हैं। 45 tan 37 को आप क्या लिखेंगे, इसको देखिए स्टूडेंट्स, tan 37 क्या लिखेंगे इसको, tan 45 माइनस 8 कर सकते हो, tan 45 माइनस 8। अब आप इसमें अप्लाई कर दें tan a माइनस बी का फॉर्मूला, tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व होके आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, तो आपने करें, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन है ये, और मैं उम्मीद कर रहा हूं सबको बहुत बढ़िया है, समझ में आ रहा होगा। क्लियर है ना। चलिए मैं कुछ, अच्छा ये तो यहाँ पर ऐसा कुछ क्वेश्चन और अगर यहाँ पर ऐसा आ जाए तो जरा उन्हें कैसे करेंगे, जरा देखें जरा एक बार। तो ये एक जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, और देखो ये मैं आपको बता दूं, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन से जो 3.3 एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी की, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे, उसी के ही रिलेशन है इनसे, और ये ऐसे क्वेश्चन जो है जरूर एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए मैं कोई और एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूं। अगर यहां पर ऐसा हो, प्रूव करना हो मुझे, प्रूव दैट, कुछ क्वेश्चन इस तरह से हो, tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री, tan 69 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 69 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री। स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू, मुझे -1 लाना है। क्वेश्चन ये है, इक्वल टू कितना लाना है मुझे, -1 लाना है। देखिए नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर लेफ्ट हैंड साइड है, देखिए tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 69 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, ये किसका आइडेंटिटी है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो किसका आइडेंटिटी बन गया यहां पर, ये tan a प्लस b का, tan a प्लस b। ओके स्टूडेंट्स, tan a प्लस b इतना हो गया, a वैल्यू 69 डिग्री एंड b वैल्यू 66 डिग्री। नाउ एडिंग दीज टूज, सो वी हैव tan 135 डिग्री, tan 135 डिग्री वैल्यू -1 होता है, और ये RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये देखो बिल्कुल उस वैसा ही क्वेश्चन है। तो मैंने आपको 4-5 एग्जांपल ऐसे करा दिए हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। अब अभी एक देखिए, अभी तो मैं आपको जो मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाई है, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, साइन में, कॉस में भी, समय में, उन्हीं पर डिपेंडेंट मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं। चलिए कुछ और ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं जो इन्हीं पर डिपेंडेंट हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सबको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा जरूर, और भी मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूँ जो एग्जाम में आते ही रहते हैं, कभी कुछ कभी कोई। तो आप जो है इनको बढ़िया से करते रहिए, समझते रहिए, नोट भी करते रहिए सबको साथ साथ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अगर मुझे यहाँ पर प्रूव करना है, प्रूव दैट cos
पाई बाई 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/2 cos x माइनस √3 sin x। ये है क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड देंगे, सॉल्यूशन इसका लेफ्ट हैंड साइड cos पाई बाई 3 प्लस एक्स स्टूडेंट्स ये है। अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए cos a प्लस बी आइडेंटिटी लग रहा है यहां पर, देखो बस आइडेंटिटी लगाना है हमें यहां पर। तो आइडेंटिटी लगाने के लिए यहां पर देखिए cos a cos b माइनस sin a sin b, ये आइडेंटिटी मैंने अप्लाई कर दिया। देखिए cos पाई बाई 3 यानी cos 60 डिग्री 1/2 वैल्यू होता है इसका, cos x माइनस sin पाई बाई sin 60 डिग्री √3/2 एंड दिस इज sin x। कॉमन आ गया स्टूडेंट्स, 1/2 कॉमन ले लीजिएगा, cos x माइनस √3 sin x, यही RHS है स्टूडेंट्स। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्लियर हो गए होंगे जरूर ये। तो ऐसे ही यहाँ पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनका हम यूज कर रहे हैं, और इस वक्त मैं आपको कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन कराता हूं आपको जो इसी पर डिपेंडेंट हैं। आपके एनसीईआरटी में भी होंगे ऐसे क्वेश्चन जो हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको केवल, क्योंकि अभी तक तो मैंने इन सब का बेसिक समझाया था आपको 3.3 का, बस अब मैं इसके क्वेश्चन से आपको करा रहा हूँ। सारे टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा, कोई भी टाइप यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाए, आसानी से कर पाएंगे जरूर। चलिए यहाँ पर हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। साइन 40 डिग्री प्लस थीटा कॉस 10 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 10 डिग्री प्लस थीटा। यह है स्टूडेंट क्वेश्चन, और मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आप देख पा रहे हैं बड़ा आसानी से, देखिए ये ए है और ये बी है, या मैं कह सकता हूं उसको, देखिए वी नो दैट साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये लिखा हुआ है यहां पर, देखो ये ना x की वैल्यू 40 प्लस थीटा आ रहा है देखो, और y की वैल्यू 10 थीटा आ रहा है। अब इसको मैं यहां पर, ये वैल्यू कितना होता है, ये वैल्यू जो होता है स्टूडेंट्स, ये साइन x माइनस वाई होता है, साइन x माइनस वाई का आइडेंटिटी है। तो अब इस क्वेश्चन को अगर देखें यहां पर हम, तो कितना हो जाएगा, ये साइन x, x की वैल्यू है 40 प्लस थीटा माइनस 10 प्लस थीटा। स्टूडेंट थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये सॉल्व करने पाएगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/2, ये इसका वैल्यू आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखो आसान क्वेश्चन है, और बस आइडेंटिटी का यूज करके यहाँ पर ऐसा हो रहा है। ये जरूरी नहीं है कि इस तरह से ही पहले या ये ऐसा लिखा हुआ आ जाए, या फिर ये कहीं लिखा हो तो उसे अभी, तो किसी भी तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं कुछ और ऐसे क्वेश्चन हैं जो इन्हीं पर डिपेंडेंट हैं, और वो मैं आपको बता रहा हूँ। उम्मीद है ये सबको एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आपने ट्राई करते रहें जरूर, और ओके, जब कोई क्लियर नहीं हो तो मुझसे डिस्कस जरूर करें। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे सपोज कर लीजिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5, if sin theta equal to 3/5 and cos phi equals to 12/13, theta and phi both lie in the quadrant second,
थीटा एंड फाई बोथ लाई इन द क्वाड्रेंट सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, दोनों ही जो वैल्यू हैं थीटा और फाई की वो क्वाड्रेंट सेकंड में लाइज कर रही हैं। देन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड फर्स्ट वन इज साइन थीटा माइनस फाई, साइन थीटा माइनस फाई, एंड सेकंड वन इज cos theta plus phi, cos theta plus phi, and students tan थीटा माइनस फाई। ये तीन पार्ट मुझे यहां पर फाइंड करने हैं, ऐसा क्वेश्चन आ गया। ओके, तो मैंने आपको बताया कि किस क्वाड्रेंट में क्या होता है, कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव। इस पर मैंने बहुत बड़ी कहानी बताई है आपको, फॉर्मूले सारे मैंने फॉर्मूले इसी से ड्राइव कर क्वाड्रेंट के लेकर के बताया था मैंने आपको। फिर भी मैं एक बार यहाँ जरूर याद दिलाऊंगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो भी हमें वैल्यू गिवन है, देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 गिवन है, एंड cos phi इज इक्वल्स टू 12/13 स्टूडेंट्स। ओके, तो जब मुझे साइन थीटा मालूम है तो यहां से मैं cos थीटा फाइंड कर सकता हूं ऑब्वियसली। सो देन वी हैव cos थीटा बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, एंड कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, इस आइडेंटिटी का यूज करके मैं यहां पर इसको फाइंड कर सकता हूं। 3/5 स्क्वायर इज 9/25। ओके स्टूडेंट, दिस इज 16/25 एंड 4/5। सो वी हैव cos थीटा इक्वल टू कितना, बट यहां पर क्या है, साइन थीटा थीटा एंड फाई एंगल बोथ लाई इन द क्वाड्रेंट सेकंड। तो यहां पर हमें ये बात देखनी पड़ेगी, देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था ये। तो देखिए इस क्वाड्रेंट में एक मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक ratios are positive, and this quadrant second, the first quadrant, the second one and third one, and this is the fourth one। तो इस वाले में क्या होता है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और अदर होते हैं नेगेटिव, अदर की वैल्यू जो आएंगी नेगेटिव। तो यहाँ पर साइन थीटा पॉजिटिव ऑलरेडी इसलिए है, थीटा यहाँ पर राइज कर रहा है, तो कॉस थीटा यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस थीटा की वैल्यू। और अगर मैं यहाँ पर टेन थीटा भी फाइंड कर लूं, क्योंकि मुझे अगले थर्ड क्वेश्चन में टेन थीटा भी चाहिए, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, सो देन वी हैव टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा की वैल्यू 3/5 और इसकी वैल्यू -4/5, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3/4 आ जाएगा। तो यानी ये भी नेगेटिव ही होगा। ओके, इस वाले क्वाड्रेंट में। तो मैंने यहाँ पर एक वैल्यू मुझे गिवन था, अदर टू वैल्यूज मैंने कॉस थीटा और साइन थीटा फाइंड कर लिया। मैं ये 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी थे। ओके, तो यहां पर भी cos फाई इक्वल टू कितना गिवन है, तो मैं यहां से sin फाई स्टूडेंट्स फाइंड कर सकता हूं। sin फाई इक्वल्स टू बाय यूजिंग द फॉर्मूला sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई इक्वल टू 1। देन वी हैव 1 माइनस 12, ये पहले लिखें cos स्क्वायर फाई स्टूडेंट्स, ये आएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 144/169, एंड दिस इज 25/169। So students 5/13 and this is the value of sin phi। स्टूडेंट sin phi कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ओके, अब यहां से sin phi मैंने यहां पर निकाल लिया है, cos phi ऑलरेडी गिवन था, तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा एक बात और यहां पर ध्यान रहे, क्योंकि फाई जो है मैंने यहां पे लिखा है थीटा एंड फाई बोथ आर लाइज इन द क्वाड्रेंट सेकंड। तो ये cos फाई की जो वैल्यू आएगी यहां पर नेगेटिव आएगी, तो यहां पर हम नेगेटिव लिखेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान रहे, क्योंकि जब इसमें तो यहां पर भी नेगेटिव ही होगा ये। ओके स्टूडेंट्स, ये ध्यान रहे जरूर, बट ये sin फाई पॉजिटिव आ जाएगा। तो मैं यहां से tan फाई भी फाइंड कर सकता हूं स्टूडेंट, tan फाई इक्वल्स टू sin फाई बाई cos फाई। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहां पर कितना आ जाएगा, sin फाई की वैल्यू 5/13 है और इसकी 12/13 है, 30 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगी वैल्यू -5/13।
तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको इन सब की वैल्यूज को फाइंड कर दिया है। ओके, ये सारी वैल्यूज आपको क्लियर हो गई होंगी। अब तो बस सीधा ही हमें निकालना है। ये फॉर्मूला हमें पता है, साइन ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस फाइव का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, ऐसे कॉस यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर भी, और ये सारी वैल्यूज मुझे यहाँ पर पता है, इनकी वैल्यूज को मैं पुट कर दूंगा तो आसानी से ये वैल्यू निकल जाएगी। तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं, ये तो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट सबको। फिर भी अगर आप कहते हो तो मैं एक पार्ट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। ओके स्टूडेंट, मैं आप इसे रफ कर लेता हूँ यहाँ पर। इसका पहला जो पार्ट है साइन थीटा माइनस फाइव, मुझे यहाँ पर फाइंड करना है। पार्ट फर्स्ट, साइन थीटा माइनस फाइव, लगा दीजिए इसमें फॉर्मूला, साइन थीटा कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव। स्टूडेंट्स रख दीजिए वैल्यू। साइन थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पर, अब ये भी हमने फाइंड किया है, तो ये तो ऑलरेडी गिवन है, साइन थीटा का वैल्यू 3/5 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ कॉस फाइव अभी मैंने फाइंड किया है, कॉस फाइव ऑलरेडी ये भी हमें यहाँ पर गिवन है माइनस का 12/13 माइनस कॉस थीटा कितना फाइंड किया अभी हमने यहाँ पर, माइनस का 4/5। ओके स्टूडेंट्स, साइन फाइव प्लस का 5/13 प्लस का 5/13। ओके स्टूडेंट, ये वैल्यू पुट करना है। अब इसको सिंपली सॉल्व कर देना है, तो माइनस 36/65 और ये प्लस का हो जाएगा 20/65। तो स्टूडेंट्स ये कितना आ जाएगा, माइनस का 16/65। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू यहाँ पर इस तरह से हम और भी अदर वैल्यू ये भी फाइंड कर सकते हैं, जो भी आए इसके अकॉर्डिंग। ओके, तो ध्यान रखना है इस वाले क्वेश्चन में, बस यही बात ध्यान रखनी है कि थीटा एंड फाई किस क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर दोनों, क्योंकि इन्होंने एक ही क्वाड्रेंट में दे रखा है क्वेश्चन में कि दोनों जो वैल्यू हैं एक ही क्वाड्रेंट में लाइज कर रही है, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने सॉल्व किया है। तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट, सबको क्लियर हो गया होगा सबको। चलिए अदर टू आपको मैं होमवर्क में खुद आप प्रैक्टिस करें, सेल्फ डू इट। ओके, एंड नाउ और भी मैं कुछ और लेता हूँ यहाँ पर, इस टाइप के कुछ और भी अलग अलग हैं क्वेश्चन, चलिए उनको भी सॉल्व करके देख देते हैं। चलिए स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए मैं अभी आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये जितने भी a प्लस बी, ए माइनस बी पर साइन कॉस टेन, ये जो आइडेंटिटीज हैं उन्हीं पर बेस देखो कितना क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पर अभी, और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन्हीं पर बेस्ड हैं। तो मैं अभी चलिए कुछ क्वेश्चन और लेता हूँ यहाँ पर जो इन्हीं पर बेस्ड हैं अभी भी, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए कुछ और एक आध क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है यहाँ पर, जो भी एग्जाम्पल, प्रूव दैट स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज साइन 80 डिग्री कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री साइन 20 डिग्री। ये है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इक्वल टू हमें लाना है यहाँ पर √3/2। ओके, चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। प्रूफ में लेफ्ट, नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट्स ये आइडेंटिटी ऑलरेडी फॉर्म कर रहा है पहले से ही, तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर किसका आइडेंटिटी बन रहा है, यहाँ पर साइन a माइनस बी का। ये साइन a माइनस बी का आइडेंटिटी है, कौन सा वाला आइडेंटिटी, साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस x इंटू साइन वाई, और इक्वल टू होता है साइन x माइनस वाई। स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर इस आइडेंटिटी को इस तरह से देखूं यहाँ पर, तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 80 माइनस 20 डिग्री। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन है आ जाते हैं इस तरह से। तो ये वैल्यू हो गया √3/2 और ये RHS आ गया स्टूडेंट्स, तो ये प्रूव हो जाता है। तो ऐसे और भी क्वेश्चन यहाँ पर हम देख सकते हैं, और जो बिल्कुल यही वाली वैल्यू यहाँ पर। चलिए मैं यहाँ पर जैसे इसका सेकंड पार्ट है, अगर ये क्वेश्चन हो cos 45 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री,
तो देखिए स्टूडेंट्स, और इक्वल टू जो हमें लाना है यहाँ पर 1/2 लाना है। तो ऐसे इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे cos x cos y माइनस sin x sin y। तो ये जो आइडेंटिटी है वो किसका है? cos x प्लस y का आइडेंटिटी है। और cos x प्लस y यानी 45 प्लस 15 cos 60 डिग्री हो गया। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ सबको बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा ये। तो मैंने अभी आपको ये a प्लस बी और a माइनस बी पर ये जितने भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए, तो अब मैं चाहूंगा कि आप इनके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और अधिक से अधिक आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, CCS ऑनलाइन क्लासेस चैनल को। और मैं खुद शिव कुमार आपको बहुत बढ़िया से करा रहा हूँ और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको बहुत बढ़िया से बढ़िया कराऊं, दिन पर दिन और अच्छे से अच्छा कराऊं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए जो है इतना ही काफी है।